हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 टॉपर डिवीजन सीरीज में स्वागत है एक बार फिर से। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ पार्ट कर लिया था, बोला था खत्म हो गया पार्ट, लेकिन क्या कुछ बाकी क्वेश्चन बचे थे लॉन्ग वाले, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस लॉन्ग वाले क्वेश्चन को आज लेकर हाजिर हैं बहुत ही शानदार तरीके से अम्ल क्षार एवं लवण के पार्ट नंबर 2 में। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा और फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पर विजिट कीजिए एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। कह रहा है दांतों का क्षय क्यों होता है, दंत क्षय को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो आपके एग्जाम में पूछ देता है कि दांतों का क्षय क्यों होता है, दंत क्षय को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे मुंह का पीएच होता है साधारणतः क्या होता है 6.5 होता है, यानी 6.5 के करीब होता है। खाना खाने के बाद मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख के पीएच मान को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं जो कि क्या करेंगे, हमारे मुख के पीएच मान को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब पीएच मान को क्या करें हमारे कम कर देंगे तो पीएच का मान क्या होता है 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्या होता है क्षय होने लगता है। जब अम्ल में क्या होगा 6.5 से क्या होगा 5.5 तक पहुंच जाता है तो हमारे दांतों का होता है क्षय होने लगता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे दांतों को खराब होने से क्या किया जा सके, रोका जा सके। जिससे क्या हो, दांतों को खराब होने से क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो हमारा जो दांतों का इनेमल होता है किसका बना हुआ था, जो हमारा दांतों का इनेमल है किसका बना होता है, हमारा कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का क्या होल ट्वाइस। तो कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है, हमारे दांतों का इनेमल बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उपयोग का वर्णन कीजिए तथा इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। कह रहा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए और उसका अणुसूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र किसका, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीकरण हाइपोक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दोनों क्या कहते हैं, दोनों में से कोई किसी नाम से क्या कहते हैं, इसको बुला सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सी या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं। तो इसको बनाने की विधि होती क्या है, कहता सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसके, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में, कह रहा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी NaCl प्लस क्या H2O। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में का विद्युत अपघटन करने पर क्या आता है, क्लोरीन गैस हमें क्या आती है, प्राप्त होती है। तो 2NaOH प्लस क्या रहेगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अतः इसी क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो क्या जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी क्या बाहर निकलेगी, विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। और शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण, उसके बाद क्या करेंगे, इसी ये जो हमें क्लोरीन प्राप्त हो रही है इसी का क्या करेंगे हम, विरंजक चूर्ण से शुष्क बुझे चूने को से क्या करेंगे, चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर क्या करेंगे, शुष्क बुझे चूने से क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे। तो शुष्क बुझा चूना हमारा क्या, CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे चूने को क्या कहते हैं, हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हमें CaOCl2, ये हमारा क्या है, हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो CaOCl2 और क्या हो जाएगा, हमें H2O प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, ये विरंजक चूर्ण हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका नाम जान लिए, रासायनिक नाम और सूत्र जान लिए। अब इसका उपयोग और इसके गुण के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। नेक्स्ट, कर सामान्य गुण, इसके गुण, कर हल्का पीला रंग का चूर्ण, कर क्या, हल्का पीला रंग का चूर्ण जल में विलेय है लेकिन पूर्णतः नहीं, क्योंकि इसमें अशुद्धियां होती हैं तथा क्लोरीन गैस, क्लोरीन जैसी क्या आती है, गंध आती है। जो हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है जल में क्या होता है, विलेय होता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं तथा क्लोरीन जैसी क्या होती है, गंध आती है। और यह धीरे धीरे स्वयं ही अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है।
तो क्या करेगा, स्वतः क्या होता है, अब घटित होकर क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। जैसे क्या हो रहा है 6CaOCl2 क्या होगा, अब घटित होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और क्या आ जाएगा कैल्शियम क्लोरेट और प्लस क्या होगा CaClO3 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम क्लोरेट ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोरेट कैल्शियम क्लोराइड और क्या करेगा, कैल्शियम क्लोरेट बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या करेगा, यहाँ प्लस क्या जाएगा, कैल्शियम क्लोरेट क्या करता है, बनाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यह धीरे धीरे क्या होता है, स्वयं अब घटित हो जाता है, स्वयं क्या धीरे धीरे क्या स्वयं घटित होकर कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, बनाता है। फिर आगे जब क्या आती है तीसरी अभिक्रिया, जब CO2 से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, जब CO2 से क्या करेंगे हम क्रिया कराएंगे, जब क्या करते हैं इसी की CaOCl2 इसकी क्या करेंगे हम, जब CO2 से क्रिया कराते हैं तो CO2 से क्रिया कराने पर जब इसकी क्रिया हम क्या करते हैं CO2 से कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है CaCO3 प्लस क्या आएगा Cl2। जब इसको क्या करेंगे, विरंजक चूड़ को क्या करेंगे, विरंजक चूड़ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आम्ल से, जब आम्ल से क्रिया कराएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूड़ को क्या करेंगे, जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्या कहते हैं क्रिया कराते हैं तब हमें कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 प्लस H2O प्लस क्या होगा, क्लोरीन गैस हमें क्या होगी प्राप्त होती है Cl2। क्लोरीन गैस क्या होती है हमें प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं इसके उपयोग को। कह रहा वस्त्र उद्योग में सूती एवं विलेन के विरंजक के लिए तथा विभिन्न पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज व फर्नीचर आदि के रंगों को उड़ाने में क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया, विरंजक चूड़ का क्या किया उपयोग किया जाता है। फिर कह रहा पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी क्या कहता है इसका उपयोग किया जाता है। फिर कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है और उनको सिकुड़ने से बचाने में भी क्या किया इसका किया जाता है और प्रयोगशाला में इसका यूज अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको 5 से 7 नंबर दिला सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा बेकिंग सोडा का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं क्या, खाने का सोडा, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3 क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। कह रहा है बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के क्या करेंगे जलीय विलयन में यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 सोडियम है क्या होगा 2NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, क्या होगा हमें CO3 करेगा प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करेंगे CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके सामान्य गुण के बारे में आइए जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद रंग का क्या पदार्थ है जिसे खाने का सोडा कहते हैं, जल में विलय होता है। यह क्या होता है, जल में विलय होता है। अतः जल में विलय होने के कारण इसका
जलीय विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय होता है। जल में विलय होने के क्या लगाता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। और ऊष्मा का प्रभाव, इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। जब हम क्या करते हैं 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या करेगा, ऊष्मा को लेगा। जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा तो ले ही रहा, तभी तो गर्म हो रहा है ना, ऊष्मा का शोषण करता है। तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस क्या बनाएगा, H2O, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो हमें उम्मीद है ये क्या होता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे क्या करेंगे, इन्हीं से क्या आ गया, हमें ए प्राप्त हुआ, और इन्हीं से क्या होगा, इससे ए हमारा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसकी हम अम्ल से क्रिया कराएंगे। तब तक हमें क्या किया, ऊष्मा का प्रभाव देखा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब इसकी अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, ये क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के NaHCO3 को क्या करते हैं, हम HCl से क्रिया कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O जल प्लस क्या हो जाएगा, CO2, गैस निकल जाएगी। ऑप्शन बी। अब सोडियम ऑप्शन बी करें दूसरा पॉइंट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हमें क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2 क्या जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, दो सोडियम है, क्या करें, यहाँ से यहाँ 2 लगा देंगे, और इस पर क्या होगी, हमें बैलेंस अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब इसके उपयोग को देख लेते हैं। कह रहा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी क्या किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का। फिर कह रहा पेंट की अम्लीयता को दूर करने में, एंटीसेप्टिक के रूप में, ब्रेड बनाने में, खाने को स्वादिष्ट बनाने में और औषधि बनाने में, इन सभी में क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने खाने का सोडा जान लिया और व्यंजक चूर्ण, 2 चीज़ तो बना लिए। अब बढ़ते हैं धावन सोडा। अब धावन सोडा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब कल बेकिंग सोडा पर लिखा, अब धावन सोडा यानी जिसे कहते हैं क्या, धोने का सोडा। धावन 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 सोडा पर संक्षिप्त टिप्पणी, धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेका यानी 10, हाइड्रेट यानी क्या, जल, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम धावन सोडा यानी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसको बनाते कैसे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करें हम, गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या आएगा, H2O प्लस क्या हमें CO2 क्या जाएगा, प्राप्त होता है। तो इतना प्राप्त होगा। पुनः इसका क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करने पर क्या होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। तो Na2CO3 का क्या करेंगे हम, क्रिस्टलीकरण कर देंगे, यानी 10H2O से क्या करेंगे, इसको हम अभिक्रिया करा देंगे। तो हमें क्या जाएगा, Na2CO3.10H2O क्या जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो जाएगा। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे हम, सोडियम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट
जल और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और उसी सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम क्रिस्टलीकरण कर देंगे तो हमें क्या जाएगा धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। क्रिस्टलीकरण करना का मतलब क्या होता है ठंडा करना। तो क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है ठंडा करना, ठंडा करना। तो ठंडा कैसे करेंगे जल मिलाकर। तो इसमें क्या करेंगे हम जल मिला देंगे, जल के कितने अणु 10 अणु मिला देंगे तो हमारा क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या होता है प्राप्त हो जाता है। तो क्रिस्टलीकरण के लिए क्या करते हैं हम ठंडा कर देते हैं उसको ठंडा करने पर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं इसके सामान्य गुण के बारे में। तब इसके सामान्य गुण आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले गुण में ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को CO2 धावन सोडा को क्या करते हैं धावन सोडा को हल्का गर्म करते हैं। कैसा करेंगे हल्का गर्म करने पर धावन सोडा को क्या करते हैं यदि हल्का क्या करेंगे हल्का गर्म करने पर हमें Na2CO3H2O प्लस 9H2O क्या होता है प्राप्त होता है। यदि इसी को क्या करते हैं हम तेज गर्म कर देते हैं, इसी को क्या करते हैं हम तेज कर देते हैं Na2CO3.10H2O ये CO3 है। तो .10 CO3 ये हमारा क्या है CO3.10H2O इसको क्या कहते हैं तेज गर्म करने पर। तेज क्या करेंगे इसको गर्म करने पे हमें क्या होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2 वो क्या होता है प्राप्त हो जाता है। यदि क्या करेंगे तेज गर्म करने क्या होगा सोडियम कार्बोनेट और जल हमें क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट क्या होता है यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। बात जानते हैं अब CO2 से अभिक्रिया। अब इसकी हम अभिक्रिया करा देंगे किससे CO2 से। सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 की क्या करेंगे हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यही हमने क्या किया ऊष्मा के प्रभाव में क्या हमने इसको गर्म कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम CO2 से क्रिया कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करेंगे अब उसको अभिक्रिया करेंगे Na2CO3 से क्या करेंगे हम अभिक्रिया करा देंगे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे जल से और CO2 से क्या करेंगे अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। 2NaHCO3 क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे अब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को क्रिया किससे कराते हैं HCl से कराई जाती है तब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हमारी क्या है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तो पहला रिएक्शन Na2CO3 जब क्या करते हैं HCl से कराई जाती है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस क्या होता है 2 प्लस क्या हो जाएगा प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया दो पदों में क्या होती है पूर्ण होती है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अब NaHCO3 को क्या करेंगे फिर HCl से पुनः क्या करेंगे फिर अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा NaCl प्लस जल प्लस क्या आ जाएगा CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है प्राप्त होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। या यदि हम क्या करें या हम इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की ये हमारे क्या है दो चरण में पूर्ण हो गया। यदि क्या करते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या करेंगे हम H2SO4 के साथ क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करें यदि अभिक्रिया करा दें तो हमें क्या आ जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4
प्लस क्या जाएगा हमें H2O, और प्लस क्या जाएगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है प्राप्त हो सकती है। क्या करें, सोडियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करें क्रिया कराने पर हमें क्या होगा, सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं अगला अभिक्रिया, इसमें किससे अभिक्रिया कराएंगे। अब बूझे चूने से अभिक्रिया कराते हैं। बूझे चूने की क्या करेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी करेंगे हम बूझे चूने से अभिक्रिया कराएंगे। तो बूझे चूने से क्या करें, यदि हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की यदि क्या करें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का क्या होल ट्वाइस बूझा चूना, यानी क्या इसमें OH है क्या बूझा चूना से कराते हैं, तो हमें क्या जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और यहाँ क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को कहते हैं बूझा चूना। तो बूझा चूना क्या है हमारा, यही तो है बूझा चूना। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया था, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्र में, साबुन में, कांच में, कागज में, उद्योग में। फिर बेकिंग सोडा बनाने में किसका यूज, धावन सोडा का यूज किया था। साबुन, धावन मतलब धोने का सोडा, साबुन, कांच, कागज, उद्योग में। साबुन मतलब क्या धोने के काम आएगा ना। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए तथा बनाने की विधि का क्या करना, संक्षिप्त वर्णन करना है। पीओपी बनाते कैसे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं, इसके नाम, अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र, उपयोग, बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला प्रश्न है। तो जितने भी आज के हम पढ़ रहे हैं सारे क्या होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें से तो एक इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आप पाँच छः क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये लास्ट में इस वीडियो में, इनमें से एक क्वेश्चन 100% गारंटी आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो इसको पढ़कर जरूर जाइएगा, यदि आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपका नुकसान होने वाला है। करा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे क्या कहते हैं पीओपी, इसका रासायनिक नाम क्या था पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कर क्या हेमीहाइड्रेट डॉट 1/2 H2O, या इसको इसका एक और सूत्र हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ये हमारा क्या POP का क्या है फार्मूला है। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा इस फार्मूले में। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या था, इसका नाम होता है किसका POP, जिसे कहते हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कह रहा है इसकी बनाने की विधि। तो अब आइए बनाने की विधि कैसे बनाते हैं। जिप्सम को क्या करेंगे 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है तथा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। अब जिप्सम यही हमारा क्या है जिप्सम। अब जिप्सम को हम क्या करते हैं 373 केल्विन पर क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। 373 केल्विन पर क्या करेंगे इसको हम गर्म कर देंगे, तो जल के अणुओं को क्या कर देगा त्याग कर देगा, यानी बनाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O बनाएगा और क्या करेगा जल के अणुओं को क्या करेगा अलग कर देगा। तो 3/2 अणु को क्या करेगा जल के अलग कर देगा और क्या बना लेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है POP। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसके सामान्य गुण के बारे में आइए जान लेते हैं। तो इसका सामान्य गुण यह सफ़ेद रंग का क्या होता है चूर्ण होता है। यह क्या है
सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। 373 डिग्री केल्विन का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए क्या, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस, 200 कितना होता है? 273 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस कितना देगा? 373 केल्विन। और 200 डिग्री सेल्सियस है तो कितना आ जाएगा? 473 केल्विन। तो इसको केल्विन को क्या करें? 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273। यदि 100 का रहा था क्या? 373। 200 का है तो 473। अब यह सफ़ेद रंग का क्या होता है? चूड़ होता है। यह सफ़ेद रंग का क्या होता है? चूड़ होता है। ऊष्मा का प्रभाव, इसमें ऊष्मा का प्रभाव, जैसे पीओपी को क्या करते हैं? 473 केल्विन पर तक गर्म करने पर उसमें जल के अणु पृथक हो जाते हैं। जब क्या करते हैं? इसको हम 473 केल्विन तक गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं? जल के अणु पृथक हो जाते हैं तथा प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? मृत ज्वलित कहते हैं। जब इसको क्या कहते हैं? 473 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहते हैं? इसको गर्म करते हैं। यानी यहाँ पर CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, यानी जब POP को हम क्या करते हैं? 473 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 473 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? तो क्या होगा? इससे क्या होंगे? जल के अणु क्या होंगे? पृथक हो जाएंगे। तो 2CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा? हमें इसमें से क्या होंगे? जल के अणु क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे। यानी H2O क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा कैल्शियम सल्फेट को 673 डिग्री केल्विन या 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाई ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो हमारा क्या जो कैल्शियम सल्फेट है, हमारा 2CaSO4, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट आया 2CaSO4 को क्या कहते हैं हम? 673 डिग्री केल्विन पर या 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, यानी 673 केल्विन पर क्या करते हैं? इसको से क्या करेंगे? अधिक ताप पर क्या करते हैं? 673 केल्विन से अधिक ताप पर क्या करते हैं? यदि हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस SO2 प्लस क्या रहेगा? हमें ऑक्सीजन गैस क्या आती है? बाहर निकल जाती है। तो सल्फर 2 है, कैल्शियम 2 है, तो क्या होगा? हमें क्या होगी? ऑक्सीजन क्या रहेगी? हमें यहाँ से बाहर निकल जाती। कहाँ से क्या जाएगी? ऑक्सीजन गैस क्या जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सारी अभिक्रियाएं क्या है? बैलेंस करके ही हम लिख रहे हैं, तो आप बैलेंस करते रहिएगा। कह रहा जल का प्रभाव, कह रहा POP जल को सोख लेता है तो जिप्सम प्राप्त होता है। तो जब क्या करेगा? POP क्या करेगा? जल को सोख लेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल को क्या करेगा? सोख लेगा तो क्या होगा? हमें जिप्सम प्राप्त होगा जो कि कठोर होता है। और यह पूरी प्रक्रिया को POP का क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। तो यदि क्या करेगा? POP क्या करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा? जल को सोख लेगा तो हमें क्या हो जाएगा? जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हाफ H2O को क्या करते हैं? हम जल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या करेगा? जल को सोख लेगा और हमें बना देगा क्या? CaSO4 डॉट 2H2O। तो हमारा क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या हो जाएगा? ये हमारा जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या जाएगा? यहाँ पर जिप्सम क्या जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। यही POP होता है जिसका यूज कहाँ किया जाता है? हड्डियों को कहाँ करने के लिए? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, जो कहते हैं क्या? प्लास्टर अथवा करा जा, टूट गई अथवा, तो इसी POP का यूज उसमें होता है। इसका उपयोग चाक बनाने में भी किया जाता है। कागज़ के कारखाने में भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने व मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए क्या आते हैं?
करते हैं। तो इस पीओपी का यूज क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में यूज किया जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा क्या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट तो हमने पिछले वीडियो में कह दिया था, लेकिन आज इसका एकदम लास्ट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही नहीं जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि का वर्णन कीजिए तथा क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हो, इसको अभी क्या कीजिए बताइए। तो कह रहा क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोर क्षार प्रक्रिया का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर क्षार क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार क्लोरीन को ही क्या कहते हैं, क्लोर, तथा हाइड्रोजन गैस क्या कहता है, उत्पन्न करता है। जब क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो विभाजित होकर क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन जिसे क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है हमारा, अब क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोर, तथा हाइड्रोजन गैस क्या कहता है, उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार तथा क्लोरीन यानी क्लोर प्राप्त होते हैं। इस कारण इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस कारण क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो क्या करा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl, सोडियम क्लोराइड के क्या करते हैं, जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर हम क्या हो जाएगा, 2NaOH यानी क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा हमारा H2 हाइड्रोजन, और क्या होता है Cl2, क्या होता है, हमें क्लोरीन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमें क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो हमारा क्या है NaCl से क्या होगा, Cl से क्या होगा, यहाँ Cl2 हमें मिल गया, Cl2, यहाँ क्या मिला हमें, Cl2 मिला, और H2O से हमें क्या मिल गया, यहाँ से H2 मिल गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, हमें H2 मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2H2O, हमें क्या किया, यहाँ से H2 मिल गया। तो जो हमारा क्लोरीन है, जो हमारा क्या Cl क्लोरीन है, क्लोरीन क्या माइनस है, तो हमें क्या आ गया, A0 पर प्राप्त हो, A0, क्लोरीन क्या है, A0 की तरह काम करेगी, और क्या आ गई, यह Cl2 क्या करेगी, क्लोरीन जो है क्या, क्लोरीन A0 पर क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। जो Cl2 है कहाँ मुक्त होगी, A0 पर, A0 पर, Cl2 A0 पर, और यहाँ पर क्या है हमारा H प्लस, जो हाइड्रोजन क्या H प्लस, यह क्या होगा, कैथोड पर जाएगा, यह क्या होगा, कैथोड, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, और H2 गैस क्या होगा, कैथोड पर मुक्त होगी, यानी क्या हाइड्रोजन जो क्या होगा, किस पर, कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो Cl2 क्या करेगा, माइनस बनाएगा, और H2 क्या करेगा, प्लस बनाता है। तो अब जानते हैं क्रिस्टलन। अब क्या कर रहा है, क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हैं। अब क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलन जल मतलब क्या, केलासन। कह रहा है किसी यौगिक में जल मिलाकर ठंडा करने पर क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन जल या केलासन कहते हैं। किसी भी यौगिक में क्या किया, हमने जल मिला दिया, उसका क्या कर दिया जाएगा, उसको जल मिलाकर क्या करें, उसको ठंडा कर देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन कहलाता है। यदि कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, जल मिला देंगे, कॉपर सल्फेट में यदि क्या करते हैं, हम जल मिला देंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसे क्या कहेंगे, CuSO4.5H2O, तो इसे कहेंगे क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अब सोडियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, हम जल मिला देंगे, तो हो जाएगा हमें क्या, Na2CO3.10H2O, यहाँ क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट
डेका हाइड्रेट, ये क्या हमारा जिप्सम, इसी को क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट को क्या करें, जल से अभिक्रिया कराते हैं। जो हमारे क्या कॉपर सल्फेट को क्या करें हैं, जल से अभिक्रिया कराने पर, कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे हम, जल से अभिक्रिया कराने पर, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ Ca कर देंगे। तो यहाँ कॉपर सल्फेट क्या है, जल से कराएं तो क्या है यहाँ CaSO4। तो हमारे क्या है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को क्या करेंगे हम, जल से क्रिया कराएंगे तो हमारे क्या जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। तो हमारे क्या जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, यही हमारा क्या है जिप्सम। तो यही हमारा क्या है जिप्सम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए ही, यहाँ ए कर लीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये चैप्टर आपको क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद अगला हमारा चैप्टर है धातु और अधातु। तो इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।